हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरा एंड दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ टेक। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक न्यू स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपने अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे देख लें ताकि इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो देखकर आपके मन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हुई होगी कि किस प्राइस रेंज में आपके फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी बजट 10,000 रुपये से कम है या 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की आपकी बजट है तो आपके फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंट्री लेवल फ़ोन के बारे में, यानी जिसकी प्राइस 10,000 के करीब हो। तो दोस्तों, मेरे लिए फ़ोन के प्रोसेसर सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, उसके बाद कैमरे, उसके बाद बैटरी। तो अगर आप 10,000 रुपये के करीब का फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम मीडियाटेक के जी सीरीज के प्रोसेसर होने बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि G25 या G35। एंड अगर आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पसंद है तो आप उनके 6 सीरीज़ यानी कि 662 या 665 प्रोसेसर की तरफ देख सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि ये प्रोसेसर वाले फ़ोन आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, यानी बहुत कम ही मिल रहे हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में बिलो 10,000 ज़्यादातर फ़ोन्स हीलियो के G25 या G35 पर ही लॉन्च हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कैमरा की। तो जब आप 10,000 से कम का फ़ोन लेंगे तो उसमें कम से कम ड्यूअल रियर कैमरा होना चाहिए एंड एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी होना चाहिए। अगर आपको ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है बिलो 10,000 तब आपको उसी फ़ोन की तरफ देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। अगर आपको 10,000 से नीचे के फ़ोन में एक FHD प्लस की डिस्प्ले यानी फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाए तो आप उस फ़ोन को छोड़ना मत, अदरवाइज HD डिस्प्ले होनी तो बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों, आज के ज़माने में फ़ोन में अच्छी बैटरी होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम कम से कम एक दिन तो अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे में एंट्री लेवल फ़ोन्स में कम से कम 5000 mAh बैटरी होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आजकल मार्केट में 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मिनिमम 5000 mAh बैटरी होना ज़रूरी है। एंड आपको अगर बिलो 10,000 टाइप सी विथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मिड रेंज फ़ोन्स के बारे में। इनकी प्राइस 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक होती है एंड ये मार्केट में एक से बढ़कर एक स्पेसिफिकेशंस के साथ आप सभी को मिल जाएंगे। तो एक बार फिर हम बात करते हैं प्रोसेसर से। तो इन फ़ोन्स में कम से कम अभी के ज़माने में स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज़ के प्रोसेसर होना ज़रूरी है, जैसे 720G एंड 730G। एंड अगर आपको हीलियो प्रोसेसर पसंद है तो कम से कम हीलियो G90T होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड वहीं अगर बात करें स्टोरेज टाइप की तो UFS 2.1 एंड LPDDR4X रैम होना ज़रूरी है। जब आप 10,000 से ज़्यादा रुपये किसी फ़ोन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका जो वो फ़ोन है उसमें अच्छे क्वालिटी के फ़ोटोज़ आएँ। तो इसके लिए आपके फ़ोन में कम से कम ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होना ज़रूरी है। वैसे तो आज के ज़माने में क्वाड कैमरा सेटअप वाले फ़ोन्स बहुत सारे हैं, लेकिन मिनिमम 3 कैमरा सेटअप ज़रूरी है। एंड इसमें मेन सेंसर जो होगा वो 48 मेगापिक्सल का होना चाहिए, एंड दूसरा जो होगा वो अल्ट्रा वाइड सेंसर होना चाहिए, एंड तीसरा डेप्थ, मैक्रो या ब्लैक एंड वाइट सेंसर, इन तीनों में से कोई भी सेंसर होना चाहिए। अगर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का हो तो यह और भी अच्छा है आपके लिए, जिससे आपके फ़ोटोज़ में डिटेल्स और ज़्यादा आएंगे, लेकिन मिनिमम 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर तो बहुत ही ज़रूरी है। बात करें सेल्फ़ी कैमरा की तो यह 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए, एंड वहीं अगर 20 मेगापिक्सल या ड्यूअल सेल्फ़ी कैमरा आपको मिल जाए तो यह आपके लिए और भी बेहतर होगा। जब आप मीडियम रेंज फ़ोन्स के बैटरी की तरफ देखते हैं तो आपको उसमें कम से कम 4500 mAh की बैटरी ज़रूरत पड़ेगी, एंड 18 वाट फास्ट चार्जिंग विथ USB टाइप C केबल होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटी की तरफ आप देखेंगे तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन में 10 से 15,000 रुपये लगाएंगे तो आप उसमें मूवीज़, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी देखेंगे। इसके लिए आपके फ़ोन में कम से कम फुल HD प्लस डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट होना ज़रूरी है। अगर आप 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन लेंगे तो आपको फ़ोन यूज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले पसंद है तो आप उसमें एमोलेड डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट लें ताकि आपको फ़ोन चलाने में और भी ज़्यादा सहूलियत हो। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आपकी बजट 10,000 रुपये के करीब है तो आपको कैसा फ़ोन लेना चाहिए। एंड अगर आप 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो उस फ़ोन में आपको क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि जब आप कोई न्यू फ़ोन लेते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान देते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।